हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड गीजू भाई राइट दिस लेटर। गीजू भाई ने ये लेटर कितने साल पहले लिखा था। तो गीजू भाई ने ये लेटर 77 ईयर्स पहले लिखा था। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर वर एट दैट टाइम। कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की एज उस वक्त क्या थी वो आपको पता लगाना है। दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स। हाउ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन। तो इस लेटर में हमने कई तरह के बर्ड्स के बारे में जाना। इनमें से कितने बर्ड्स को आपने देखा है। इनमें से आपने क्रो देखा होगा, कोयल देखा होगा, डव, रॉबिन, इन बर्ड्स को आपने देखा होगा। हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वंस। इस चैप्टर में बताए गए बर्ड्स के अलावा भी आपने और इन बर्ड्स को अगर देखा है तो उनके नाम आपको लिखना है। जैसे आपने स्पैरो देखा है, ईगल, वल्चर, पैरट, तो इन बर्ड्स को आपने देखा है, इनके नाम आपको लिखना है। हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट। क्या आपने बर्ड्स के घोंसले को देखा है। ज़रूर देखा होगा। वेयर डिड यू सी इट। तो इनके घोंसलों को हम किसी पेड़ में देख सकते हैं। विच इज़ योर फेवरेट बर्ड। अब आपको अपने फेवरेट बर्ड का नाम लिखना है। कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट मेक्स। तो आपको अपने दोस्तों को दिखाना है कि आपका जो फेवरेट बर्ड है वो किस तरह से उड़ता है और वो किस तरह की आवाज़ें निकालता है। गेस व्हाट दिस बर्ड इज़। अब सोचिए ये कौन सा बर्ड है। अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। तो इसमें क्ल्यू दिया गया है। क्ल्यू है इट इज़ आवर नेशनल बर्ड। तो हमारा नेशनल बर्ड होता है पीकॉक। Do you know of any other bird that makes its nest in a tree trunk like the barbet does? जैसा कि हमने पढ़ा है, बार्बेट जो ट्री का ट्रंक है, ट्री का तना है, उसमें छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं और वो टुक 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 की आवाज़ निकालते हैं और ऐसी आवाज़ हम ज़्यादातर समर सीज़न में सुन सकते हैं। तो क्या आपको पता है किसी और बर्ड के बारे में जो अपना घोंसला इसी तरह से ट्री ट्रंक में ही बनाते हैं। बिल्कुल, वो है वुडपेकर। वुडपेकर अपना घोंसला ट्री ट्रंक में ही बनाते हैं। इफ़ देयर इज़ ए नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक केयरफुली एट इट। रिमेंबर, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच इट। अगर आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर कोई घोंसला है तो उसे बड़े ध्यान से देखिए। याद रखिए उस घोंसले के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना है आपको, ना ही उसको टच करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो बर्ड है जिसने ये घोंसला बनाया है वो फिर कभी उस घोंसले में लौट कर नहीं आएगी। तो यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसे आपको अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। तो उस घोंसले को कुछ देर के लिए आप ऑब्जर्व कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जैसे वेयर इज़ द नेस्ट मेड, आपको लिखना है नेस्ट कहाँ बनाया गया है। व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ, नेस्ट किन किन चीज़ों से बनाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। बर्ड्स इतनी मेहनत से जो घोंसला बनाते हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ वो अंडे देने के लिए और बच्चों को बड़ा करने के लिए ही करते हैं। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड, अंडों के फूटने के बाद उनमें से जब बच्चे निकलते हैं, जब वो बड़े होते हैं, वो अपना घोंसला, बर्ड्स अपना घोंसला छोड़ देते हैं। इमेजिन, सोचिए कैसा हो अगर आपको भी इस तरह से अपना घर छोड़ना पड़े जैसे ही आप चलना और बात करना सीख जाए। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, जब वो अपना घोंसला छोड़ते हैं, घोंसले छोड़कर चले जाते हैं, तो वो कई जगहों पर रहना शुरू करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। तो बर्ड्स अलग अलग जगहों पे अब रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ तो पेड़ों पर रहना शुरू कर देते हैं, कुछ पानी के आसपास रहते हैं या पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन में रहते हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव। तो दूसरे एनिमल्स के भी अपने अपने जगह होते हैं। जैसे वो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ज़मीन में गड्ढा करके रहते हैं, पानी में रहते हैं या पेड़ों पर रहते हैं। बर्ड फीट डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स। तो बर्ड्स के जो फीट होते हैं वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके फीट भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये फीट है टू स्विम इन वाटर, वाटर में स्विम के लिए, जैसे डक्स के होते हैं, है ना। टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, इस तरह के फीट से बर्ड्स पेड़ों के डालियों में अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं।
टू कैच द प्रे, ये जो फीट है ये शिकार पकड़ने के लिए होता है, जिससे कि वो शिकार कर सके। टू क्लाइंब द ट्री, ये ट्री पर चढ़ने के लिए इस तरह के फीट होते हैं। टू वॉक ऑन द लैंड, ये ज़मीन पर चलने के लिए इस तरह के फीट होते हैं। अब बर्ड्स के जो चोंच होते हैं, बीक्स, अकॉर्डिंग टू द फूड, उनके फूड के अकॉर्डिंग होते हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं। तो ये जो चोंच है, टू टीयर एंड ईट मीट, मीट को फाड़ने के लिए, टीयर करना मतलब फाड़ना, काटना, काटने के लिए इस तरह के चोंच का वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो चोंच है, ये जो बीक है, इसका इस्तेमाल वो वुड में होल करने के लिए, ट्री ट्रंक में होल करने के लिए करते हैं। आपने पढ़ा है जो बारबेट होते हैं या जो वुड पैकर होते हैं वो ट्री ट्रंक में होल करते हैं, तो इसके लिए उन्हें इस तरह के मजबूत चोंच की ज़रूरत होती है। ये जो चोंच होते हैं, ये जो बीक्स होते हैं, ये नेक्टर को सक करने के लिए, जो फूलों का रस चूसने के लिए इस तरह के बीक्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमिंग बर्ड्स में होते हैं। इस तरह के चोंच की ज़रूरत पड़ती है कीचड़ में से कीड़े खोद कर निकालने में। इस तरह की चोंच से वो बीजों को दबा कर तोड़ सकते हैं। इस तरह की चोंच की ज़रूरत होती है कई तरह के फूड को काटने या खाने के लिए। एनिमल टीथ, अब एनिमल्स के टीथ देखते हैं। यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आपने एनिमल के डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ देखे होंगे। जैसे अब हम काऊ के बारे में पढ़ते हैं। काउस हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। काउस के सामने वाले जो दांत होते हैं, आगे वाले दांत होते हैं, वो छोटे होते हैं और वो ग्रासेस को ज़मीन से उखाड़ने में या तोड़ने में काम आते हैं। द टीथ ऑन द साइड्स, और जो साइड्स के जो टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, ताकि वो घासों को अच्छे से चबा सके। अब ये है कैट। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। कैट्स के बहुत नुकीले दांत होते हैं, जिससे कि वो मीट को फाड़ सके और कट कर सके। स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ। स्नेक्स के शार्प, बहुत नुकीले और कर्व मतलब थोड़े से घुमावदार, इस तरह से ऐसे दांत होते हैं। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, लेकिन वो अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। स्नेक्स ऑलवेज स्वेलो देयर फूड होल, वो अपने खानों को पूरी तरह से, जो भी खाते हैं पूरी तरह से निगल जाते हैं, वो चबाते नहीं हैं। अब स्क्विरल्स का देखते हैं। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। स्क्विरल्स के जो सामने वाले दांत होते हैं वो पूरी ज़िंदगी बढ़ते ही रहते हैं, तो इसे रोकने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कुतरते रहना पड़ता है। नॉइंग, इसे नॉइंग कहते हैं, जी साइलेंट होता है। तो कुछ ना कुछ उन्हें कुतरते रहना पड़ता है ताकि वो अपने टीथ को बढ़ने से रोक सकें। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ। अब अपने दांतों के बारे में आपको लिखना है, ये आपको खुद ही करना है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।